साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो अनमोल है, जो यूनिक है, अनोखा है, हैरत अंगेज है और बहुत ही कामयाब है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त, बड़े गजब का अमल है। इतना लंबा तारुफ मैंने इस अमल का इसलिए कराया है क्योंकि ये अमल ही ऐसा है। इस अमल के दो जबरदस्त गजब के फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इस अमल को जो किसी भी मकसद के लिए करेगा, किसी भी काम के लिए करेगा, वो मकसद उसका पूरा हो जाएगा, उसका वो काम पूरा हो जाएगा। बड़े से बड़ा मकसद क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, उसका वो काम हैरत अंगेज तौर पर पूरा हो जाएगा। उसे गैबी ताकत हासिल होगी, गैबी मदद हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसका बड़े से बड़ा काम पूरा हो जाएगा, बड़े से बड़ा मकसद उसका हल हो जाएगा। हर तरह की तंगी, परेशानी, मुश्किल, मुसीबत उसकी दूर हो जाएगी। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि दूसरे फायदे में ये पहला फायदा तो होगा ही, लेकिन जो दूसरा फायदा ये है कि ये अमल करने से वो इस अमल का आमिल भी हो जाएगा, इस अमल की ज़कात भी अदा हो जाएगी। और जब ये ज़कात अदा हो जाएगी तो वो इस अमल का आमिल हो जाएगा, फिर उसे किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी अमल की बरकत से, इसी अमल की गैबी ताकत से उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। उसे हर काम में कामयाबी मिलेगी, हर काम में गैबी मदद मिलेगी। वो जिस काम के लिए किसी के लिए हाथ उठाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दुआ से लोगों की मुश्किल को हल कर देगा, लोगों के काम को बना देगा, लोगों के मकसद को हल कर देगा। वो जिस काम में भी हाथ डालेगा, रब तबारक व तआला अपने फजलो करम से गैबी मदद भेज देगा और उसका वो काम फतेह हो जाएगा। वो जिस काम को सोचेगा उस काम में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देगा और इस तरह से वो इंसान एक पावरफुल इंसान बन जाता है और वो इंसान एक मजबूत आमिल, एक पावरफुल आमिल बन जाता है। इस तरह से वो इंसान बहुत ही कामयाब इंसान बन जाता है कि उसकी एक तो ज़रूरत चाहत पूरी हो जाती है, काम बन जाता है, मकसद पूरा हो जाता है, हर तरह की मुश्किल, परेशानी, मुसीबत हल हो जाती है। साथ ही साथ इस अमल का वो आमिल हो जाता है, इस अमल की ज़कात अदा हो जाती है, इस अमल की गैबी ताकतें उसकी दोस्त हो जाती हैं। फिर वो एक कामयाब इंसान बन जाता है क्योंकि ये अमल है सूर्य मुज्जमिल शरीफ का। वो सूर्य मुज्जमिल शरीफ की जो रूहानियत का सर है, रूहानियत का मंबा है, जो सूर्य मुज्जमिल शरीफ है, ये वो मुज्जमिल शरीफ है कि जो अगर कोई आमिल इसे, इसकी ज़कात अदा कर ले, इसका आमिल हो जाए तो वो रूहानी ताकत का बेताज बादशाह हो जाता है, वो गैबी ताकतों का मालिक बन जाता है और रब तबारक व तआला की के कुर्ब को हासिल कर लेता है, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर लेता है। वो बहुत पावरफुल आमिल बन जाता है। मेरे पास वो ज़बान नहीं कि जिस ज़बान से मैं इस सूरह के बारे में आपको बताऊं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि जिन अल्फाज में मैं इस अमल के बारे में और इस सूरह के बारे में आपको बताऊं। बस इतना आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, किसी मकसद को हल करना चाहते हैं, किसी मकसद को पूरा करना चाहते हैं, किसी भी काम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप सूरह मुज्जमिल शरीफ की ज़कात अदा करना चाहते हैं, सूरह मुज्जमिल शरीफ का आमिल बनना चाहते हैं, आप एक यूनिक, एक अनोखे अमल के मालिक बनना चाहते हैं, रूहानी ताकत के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, गैबी ताकतों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, गैबी ताकतों को मुसख्खर करना चाहते हैं, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना चाहते हैं, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करना चाहते हैं, अपने
किसी भी काम में गैबी मदद चाहते हैं, किसी भी काम को हैरत अंगेज तौर पर पूरा करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, खिदमत खल्क करना चाहते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप इस अमल को करके देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें आपको हासिल होंगी। इस अमल को करना बहुत ही आसान है। तरीका इसका ये है कि आप जब भी इस अमल को शुरू करें, शुरू करने के 3 या 4 दिन पहले मुकम्मल तौर पर तर्क जमाली व जलाली तर्क हैवानात करें। जिनको तर्क जमाली व जलाली तर्क हैवानात नहीं पता है, उनके लिए मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक को फॉलो करके इसकी डिटेल जान सकेंगे। 3 या 4 दिन पहले से तर्क जमाली व जलाली करें, उसके 3 या 4 दिन बाद इस अमल को यूं शुरू करें कि रात को सोने से पहले यानी बाद नमाज इशा आपने इस अमल को इस तरह पढ़ना है कि मुकम्मल तौर पे पाकीज़गी के साथ बावजू होके क़िबला रू होके बैठ जाएं और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और इस नियत से पढ़ें कि मौला ऐ अल्लाह मेरे फलां काम को, मेरे फला जायज़ काम को, फला मुश्किल काम को बना दे, उस काम को पूरा कर दे, मेरे इस मकसद को हल कर दे और इस सूरे के ज़कात की अदायगी हो जाए, इसकी ज़कात को कबूल फरमा ले। इस नियत से आप इस अमल को पढ़ें और सिर्फ 11 बार सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ें। इसमें कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं, कोई गोला खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसी मुवक्किल को तस्खीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी ज़कात अदा कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और क़ुर्ब मुस्तफ़ा के हुसूल के लिए, खिदमत खल्क के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए। हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने दिल की गहराई के साथ, सही उच्चारण के साथ, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने सूरह मुजम्मिल शरीफ को 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने से पहले, इस अमल को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपने और कर लेना है कि 2 रकत नमाज नफ़ल पढ़ना है और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 7 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है और इस नमाज का हदिया हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसालिया में नज़र पेश करना है। उसके बाद में यह नियत करना है और इस नियत से इस तरह से इस अमल को पढ़ना है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़िए और 11 बार सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़िए। और पहले दिन तो आपने 11 बार पढ़ा, अब अगले 10 दिनों तक आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। इस अमल को उसी जगह पे, उसी वक्त पे सिर्फ 10 बार पढ़ना है और 10 दिनों तक पढ़ना है। पहले दिन जिस दिन आपने शुरुआत किया है 11 दिन पढ़ा, अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगे 10 दिनों तक आपने रोजाना 10 रोज तक 10 बार इसी तरह उसी जगह पे उसी वक्त पे इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस काम के लिए भी, जिस मकसद के लिए भी आपने ये अमल पढ़ा है, वो मकसद आपका हल होगा, वो काम पूरा होगा, वो परेशानी और तंगी और मुसीबत आपसे दूर होगी और इसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। जब 10 दिनों में आपका मकसद पूरा हो जाए तो आप सदका कर दें और अमल को शुरू करने से पहले भी सदका कर दें और रब का शुक्र अदा करें कि आपका मकसद हल हो गया। और मकसद आपका हल होके ही रहेगा, क्योंकि ये अमल बहुत पावरफुल है, बस आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। जब आपने अच्छे से ये अमल कर लिया, इसकी ज़कात भी अदा हो गई, आपका मकसद भी पूरा हो गया, तब आपने एक काम करना है कि रोज़ाना बाद नमाज फजर आप इस सूरह मुबारक को एक बार पढ़ लेना है, ताकि ये अमल के असर आप पे जाहिर होते रहें, सूरह मुजम्मिल शरीफ की रूहानियत आपको मिलती रहे और आपकी रूहानी ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। आप जिस काम में भी हाथ डालें वो काम पूरा हो जाए, जिसके लिए भी आप दुआ करें उसका काम बन जाए और जो कुछ भी आपका नेक मकसद है उसमें आपको कामयाबी मिलती रहे, आपकी रूहानियत दिन ब दिन बढ़ती रहे। रोजाना इसको एक बार अपने गिर्द में रखें, इसकी मदामत करें और हर तरह से शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें और
نماز کی پابندی کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، مستحب، واجبات، سنت کی پابندی کریں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس عمل کا اثر ایسا ظاہر ہوگا آپ کے اوپر، ایسا ظاہر ہوگا آپ کے اوپر کہ آپ بھی مجھے یاد کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے صدقے توسل سے میں آپ کو اس عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ اس عمل کو کیجئے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، قرب مصطفیٰ کے حصول کے لیے کیجئے، اور خدمت خلق کے لیے کیجئے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کیجئے۔ اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے میں، بڑے سے بڑے کام کو پورا کرنے میں، سورہ مزمل شریف کا عامل بننے میں، سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ذرا سی محنت اور مشقت سے کام اگر آپ لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حاصل ہو کے ہی رہے گی۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپائے نسخے عمل نقص کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔